हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसआई के लिए रुकमनी पब्लिकेशन का फिर हम लोग 16वां नंबर का प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, आपने अगर इससे पहले का प्रैक्टिस सेट पे नहीं देखा वीडियो तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही फिर हम लोग करंट अफेयर्स के लिए भी विशेष रूप से इस चैनल पर सीरीज चला रखे हैं, बिहार एसआई, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, न्यू में से किस धर्म का कोई धर्म ग्रंथ नहीं है? तो फिर वो है शिंटोइज्म, है ना। शिंटोइज्म धर्म का वो कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। ठीक है, शिंटोइज्म धर्म का संबंध मुख्यतः जापान से है। जापान का मूल धर्म शिंटो धर्म है। जापान में लगभग 4% शिंटो या शिंटो धर्म के मानने वाले हैं। ठीक है, इस धर्म में देवी देवताओं को कामी कहा जाता है। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की? तो फिर वो 1877 ईस्वी में, है ना, 1877 ईस्वी में। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि 1877 ईस्वी में धारण की। 1 जनवरी 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार की आयोजन किया गया था। ठीक है, लॉर्ड डीटन ने दिल्ली दरबार की आयोजन किया था और उसमें महारानी विक्टोरिया को औपचारिक रूप से भारत की महारानी की घोषणा की गई थी। है ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग है। तो फिर ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग जो है वो सफेद होता है। ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या होता है? तो सफेद होता है। देखिए, सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए, है ना, दर्शाए गए हैं। ये ओलंपिक का है फ्रेंड्स, दर्शाए गए हैं जो 5 महाद्वीप के प्रतिनिधित्व का प्रतीक करती है। यूरोप का प्रतीक करती है नीला चक्र। ठीक है, एशिया का प्रतीक करती है फिर पीला चक्र। अफ्रीका का प्रतीक करती है काला चक्र और ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक करती है हरा चक्र और उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका का प्रतीक करती है लाल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसलैंड ऑफ पर्ल कहा जाता है। तो आइसलैंड ऑफ पर्ल जो है वो बहरीन को कहा जाता है। आइसलैंड ऑफ पर्ल, आइसलैंड ऑफ पर्ल जो है वो बहरीन को कहा जाता है। ठीक है, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स का देश है वो थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, सूर्योदय का देश जो है वो जापान को कहा जाता है और प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप जो है वो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेरिंग पोंड डैश को कहा जाता है। तो हेरिंग पोंड जो है वो अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट में हेरिंग मछली बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसलिए अटलांटिक महासागर को हेरिंग पोंड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ऑफ इंडीज कहाँ है? तो डच ऑफ इंडीज जो है वो इंडोनेशिया में है। डच ऑफ इंडीज इंडोनेशिया को कहा जाता है ना। डच ईस्ट कंपनी का इंडोनेशिया, हिंदेशिया आदि क्षेत्रों पर अधिकार था। क्वेश्चन है, द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है? तो द गार्डनर पुस्तक के लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर है। द गार्डनर पुस्तक के लेखक, वही हिंगी स्टोन्स के लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर ही है। गोरा उपन्यास जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कई पुस्तक जो इस प्रकार देख सकते हैं। काबुली वाला, ठीक है, 5 लिटिल बिग मैन, बादल और लहरें, द लैंडर्स ऑफ द कर्ट्स, गीतांजलि, शेरेश कविता, पोस्ट मास्टर, घरे बहारे, है ना, आदि। ये सब क्या रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1926 ईस्वी में दूरदर्शन का आविष्कार किया था? तो फिर वो जॉन एल बेयर्ड ने। जॉन एल बेयर्ड ने 1926 ईस्वी में दूरदर्शन का आविष्कार किया। ठीक है, परमाणु का खोज है वो डाल्टन, जॉन डाल्टन जो है वो परमाणु का खोज किया था। ठीक है, तो दूरदर्शन का आविष्कारक जॉन एल बेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछ जाएगा फिर कभी कभी, टेलीविजन, है ना, टेलीविजन जो इलेक्ट्रॉनिक का आविष्कार 1927 ईस्वी में टेलर, है ना, टेलर फरूस वर्थ ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन था? तो फिर प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार जो है तो वो मिनोरू याभास्की तो जो है न्यूयॉर्क का वास्तुकार था। न्यूयॉर्क मैन हर्ष द्वीप पर अवस्थित है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क में ही स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, सवीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है? तो फ्रेंड्स, सवीना एयरलाइंस जो है वो बेल्जियम देश की एयरलाइंस है, सवीना एयरलाइंस। ठीक है, वह इजराइल का विमान सेवा जो है ELAL है। ठीक है, ELAL है। वही जापान का विमान सेवा सेवा जो है जापान एयरलाइंस है। वही म्यांमार का विमान सेवा जो है यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज नाम है। वही श्रीलंका का विमान सेवा का नाम है फ्रेंड एयर लंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, AK-47 का आविष्कार किसने किया? तो फिर AK-47 राइफल है, इनका आविष्कार जो है कोब, है ना, मिखाइल कलाशिन कोब ने किया AK-47 का आविष्कार। ठीक है, AK-47 राइफल का आविष्कार जो है 1947 ईस्वी में किया गया था। AK-47 निर्माता कंपनी इसे वेपन ऑफ पीस कहते हैं। तो अमेरिका में इसे दुश्मन का हथियार कहा जाता है। AK-47 में एक बार में 30 गोलियां भर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट में 600 गोली छोड़ी जा सकती है। ठीक है, काफी घातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वह रेखा है उस क्षेत्र वन सीमा बनाती है? ठीक है, जहां सूर्य जून संक्रांति के समय कभी डूबती नहीं और दिसंबर संक्रांति के दौरान जो है वो उगती नहीं। तो मैंने वो आर्कटिक वृत्त उस क्षेत्र में वन सीमा बनाती है जहां जो है सूर्य जून संक्रांति के समय कभी डूबती नहीं और दिसंबर संक्रांति के दौरान कभी उगती नहीं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवतीय वन सबसे अधिक पाए जाते हैं?
तो फ्रेंड विश्वतीय वन जो है सबसे अधिक एमेजोन बेसिन में पाए जाते हैं, विश्वतीय वन सबसे अधिक। ठीक है, विश्वतीय देखिए वन, इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। ठीक है, जैतून, कॉर्क, ओक यहाँ की मुख्य वृक्ष हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का नहीं है? तो फिर वह है आयरन पर जिंक की परत जमना। आयरन पर जिंक की परत जमना उदासीकरण अभिक्रिया नहीं है। अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, जीवन के रासायनिक विकास का किसने प्रस्ताव रखा है? तो फिर वह ओपेरिन ने रखा है। जीवन के रासायनिक विकास का प्रस्ताव ओपेरिन ने रखा है, वही है ना। लेमार्क, डार्विन, वेलेस, डी ब्रिज आदि ने जैव विकास संबंध में अपनी अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, जैव विकास का संबंध में डार्विनवाद जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए फोकस दूरी क्या कहता है, आंख के लेंस की कम करना चाहिए। आंख के लेंस की कम करना चाहिए फोकस दूरी। देखिए, दूरबीन की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए फोकस दूरी आंख के लेंस की कम करनी चाहिए। ठीक है, दूरबीन एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से आकाशीय पिंड अथवा बहुत अधिक दूर पर स्थित वस्तुओं को आसानी से आवर्धित रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, खगोलीय दूरबीन का निर्माण डेनमार्क ने, है ना, ज्योतिष शास्त्री प्ले केपलर के द्वारा किया गया था। वही गैलीलियो दूरबीन का निर्माण जो है गैलीलियो ने सन 1609 ईस्वी में किया था। इसमें प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सामने और सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एक वस्तु एक वृत्त का चक्कर लगा रहा है, तब तब क्या होता है, गति बदलती है। जब वस्तु एक वृत्त का चक्कर लगा रही है तब गति बदलती है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को जो है वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति में दिशा में जो है अनंत बार परिवर्तन होता है, जिसके कारण वृत्तीय पथ पर गति के वेग जो है नियंत्रण बदलते रहता है और चाल नियत रहता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के अनुभार की गणना की जा सकती है माप कर। तो पदार्थ के अनुभार की गणना की जाती है वाष्प घनत्व को माप कर। ठीक है, पदार्थ का अनुभार जिसे एम कहते हैं, मास 2 इंटू वाष्प घनत्व, है ना, वीडी का होता है। द्रव के विभिन्न प्रकार को पदार्थ कहते हैं, अतः पदार्थ एक विशेष प्रकार का द्रव है जो निश्चित गुण एवं संगठन वाला होता है, जैसे कागज, लकड़ी, मिट्टी, लोहा, मोम आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातुओं के पिघलने के तापमान का बढ़ता क्रम दर्शाता है? तो फिर वो पारा लेस देन एल्युमिनियम लेस देन तांबा लेस देन लोहा, ये धातुओं के, है ना, पिघलने के तापमान के क्रम को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलिस परीक्षण का प्रयोग होता है। तो मोलिस परीक्षण का प्रयोग होता है घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए, है ना। मोलिस परीक्षण का प्रयोग घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए किया जाता है। मोलिस परीक्षण एक रासायनिक परीक्षण है जिसमें दिए गए खाद्य नमूने के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। टेबल सॉल्ट का निर्माण समुद्र जल के वाष्पीकरण से होता है, यह उदासीन लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपायी जीवों में निषेचन कहाँ होता है? तो फिर स्तनपायी जीवों में निषेचन जो है वो डिंब वाहिनी नली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड डायफ्राम किसमें सहायक होता है? तो फ्रेंड डायफ्राम जो है ना, वो श्वसन में सहायक होता है। डायफ्राम ऑक्सीजन को अंतः ग्रहण करने का काम जो है श्वसन तंत्र कहता है। ठीक है, मनुष्य में सांस लेने की दर जो है 16 से 18 बार प्रति मिनट होता है। समान श्वसन के दौरान जो है 1500 मिली वायु फेफड़े में हर समय भरी रहती है। इसे फेफड़े का कार्यात्मक विश्लेषण सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इंग्लैंड का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो फ्रेंड इंग्लैंड का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय थे राजा राम, है ना, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की थी सर्वप्रथम। अकबर द्वितीय जो है वो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में डाक दिवस, वही 5 अप्रैल को जो है नेशनल मेरीटाइम दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। ठीक है, वही 29 अगस्त को जो फिर वो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र पशु के रूप में बाघ को स्वीकार किया गया था, तो वो नवंबर 1972 ईस्वी में राष्ट्र पशु के रूप में बाघ को स्वीकार किया गया था। भारत के राष्ट्रगान की लघु रूप को गाने की अवधि 20 सेकंड है। वो जय जय हे जय है ना बोलते हैं वो, है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 13 जुलाई 1977 ईस्वी से भारत रत्न पुरस्कार बंद कर दिया गया था। 1880 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इसे पुनः शुरू किया गया। इसके पश्चात किसे विभूषित किया गया था, सॉरी, तो फिर वो मदर टेरेसा जी को सम्मानित किया गया था 1969 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली
कही जाती है? तो गरीबों की कथकली जो है वो ओटन ओटट नथुलल ओटट नथुलल को गरीबों की कथकली कही जाती है। ठीक है, कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्मारक और स्थल सूची मिलान करना है। देखिए, सुख निवास सुख निवास जो है वो स्थल बूंदी को सुख निवास कहा जाता है। ठीक है, उम्मेद भवन जो है वो जोधपुर को उम्मेद भवन कहा जाता है। ठीक है, वही चेन्ना है ना, चेन्ना केशव मंदिर जो है वो बेल्लोर में है। ठीक है, मान मंदिर जो है वो ग्वालियर में है। ठीक है, और चश्मा शाही जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ये सीक्वेंस ऑफ है, आप एक से दो बार रिकॉल जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई? तो फिर वो है लॉर्ड बेटिंग, है ना। लॉर्ड बेटिंग ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत की थी। बेटिंग ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक जो है वो ठगी प्रथा को पूर्णतः बंद करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, देखिए मराठा शासक के आरंभिक दशकों में भू राजस्व मापने की सर्वाधिक प्रचलित इकाई थी। तो फिर वो सर्वाधिक प्रचलित इकाई था ना काठी। मराठा शासन में आरंभिक दशकों में भू राजस्व मापने की सर्वाधिक प्रचलित इकाई जो है वो काठी थी, है ना। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे, ये तो आप जान रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मार्च 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि किसके प्रस्ताव में हुई थी? फिर मंगलोर की संधि जो है लॉर्ड मेकांटने, है ना, लॉर्ड मेकांटने के प्रभाव से हुई, है ना। मार्च 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि लॉर्ड मेकांटने के प्रभाव से हुई थी। मंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुई थी। देखिए फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1767 ईस्वी के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, मद्रास लिखा था नहीं इसे। ठीक है, उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो जो है वो 1780 से 1784 ईस्वी के हुआ था, और इसमें जो है वो मंगलोर की संधि हुई थी। फ्रेंड्स देखिए, बौद्ध धर्म की वर्जियान शाखा के अंतर्गत बोधिसत्व की पत्नी का क्या नाम था? तो फिर वो नाम था तारा। बौद्ध धर्म की वर्जियान शाखा के अंतर्गत बौद्ध बोधिसत्व की पत्नी का नाम तारा था। ठीक है, विश्व दुखों से भरा हुआ है, यह सिद्धांत बौद्ध ने उपनिषद में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभवम में किसके जन्म का वर्णन है? तो कुमार संभवम है जो कार्तिकेय के जन्म का वर्णन। कुमार संभवम कालिदास द्वारा लिखी गई पौराणिक कथा पर प्रसिद्ध पुस्तक है। कालिदास का प्रथम रचना जो है ऋतु संहार है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। गुरु नानक का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड ये गलत है, गुरु नानक का जन्म जो है वो 1469 ईस्वी में हुआ था, है ना, तलवंडी में हुआ था। ठीक है, अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फारसी में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखी गई है। तो फिर ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगला है शीशगंज गुरुद्वारा पांचवें गुरु का स्मारक है। तो ये फिर गलत है। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने यहाँ पर हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। तो ये शीशगंज गुरुद्वारा जो है शीशगंज शीशगंज दिल्ली में गुरुद्वार 9वें गुरु तेज बहादुर का स्मारक है, न कि है ना 5वें गुरु का। तो चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 फ्रेंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। देखिए आईपीसी का निर्माण, तो फिर आईपीसी की धारा जो है वो आईपीसी का निर्माण किसने किया था? फिर आईपीसी का निर्माण सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, सॉरी। तो आईपीसी का निर्माण जो है वो मेकाले ने किया था। तो ये फ्रेंड सुमेलित है। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा के जनक जो है वो मेकाले थे, ये भी सही है। इल्बर्ट बिल तो आप लोग जान रहे हैं रिपन से संबंधित है, और आईपीसी लागू जो डलहौजी के समय में हुआ था। तो यही फ्रेंड सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए विकल्प में आईपीसी लागू डलहौजी ये युग्म सही नहीं है। ठीक है, इंग्लैंड पेनल कोड के जनक मेकाले हैं। ठीक है, आईपीसी के जनक और आईपीसी को लागू जो है वो डलहौजी ने नहीं, वो कैनिंग ने लागू किया था। ठीक है, तो पहले सी ऑप्शन जो है वो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास किस सुल्तान के पास था? तो फिर वो था फिरोज तुगलक के पास, है ना। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास जो वो फिरोज शाह तुगलक के काल में था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किसके शासनकाल में मुगल और मराठा के मध्य मतभेद चरम पर पहुंच गया था? तो फिर वो औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल एवं मराठों के मध्य मतभेद चरम पर पहुंच गया था। ठीक है, मुगल और मराठा सर्वप्रथम संघर्ष जो है वो 1657 ईस्वी में हुआ था, जब शिवाजी बीजापुर की ओर से मुगलों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, उत्तराधिकारी की लड़ाई में भाग लेने के लिए औरंगजेब ने बीजापुर में संधि कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए किस बौद्ध दार्शनिक ने रहस्यवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया है? तो रहस्यवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है वो अश्व घोष ने किया है। अश्व घोष बौद्ध दार्शनिक ने रहस्यवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। ठीक है, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न है, बौद्ध धम्म और संघ। ठीक है, अश्वघोष का संबंध जो है पाटलिपुत्र के निवासी थे। अश्वघोष जो वो महान दार्शनिक एवं नाटककार थे। अश्वघोष जो है वो बोध चरित्र, ललित विस्तार, ठीक है, सौंदर्यानंद आदि पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
और यही फिर नागार्जुन जो है माध्यमिक सूत्र के में सापेक्षा सिद्धांत को प्रदर्शित किया है नागार्जुन ने। ठीक है, जैन दर्शन किससे संबंधित है? तो फिर जैन दर्शन जो है वो शाक्य दर्शन से संबंधित है, जैन दर्शन। ठीक है, महावीर के प्रथम अनुयायी उसके दामाद जामीन बने। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्व में विभाजित किया था। ठीक है, महावीर का पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम जो है अनुजमा प्रदर्शनी था। ठीक है, और जैन धर्म के त्रिरत्न देख लेंगे तो सस्मक दर्शन, सस्मक ज्ञान और सस्मक आचरण। वही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को था तो बौद्ध धम्म संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो फिर तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है और दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का क्या नाम है? तो फिर भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का नाम है अस्परा। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया है? तो फिर वो लॉर्ड रिपन ने किया है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इसे, है ना। भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही 1882 ईस्वी में समाप्त किया गया था और 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम भी लागू किया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतांजलि एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है? तो गीतांजलि एक्सप्रेस जो है वो हावड़ा से मुंबई के बीच चलती है। ठीक है, वही विवेक एक्सप्रेस जो है वो सबसे लंबी यात्रा करने वाली रेलगाड़ी है। गीतांजलि पुरस्कार की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया है। गीतांजलि संगीत से जुड़ा एक पुस्तक है। ठीक है, गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है ना 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। ये सब गीतांजलि से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे जो आपको बता दिया गया। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को विस्मित करना। एक तरह अनुच्छेद और वे किस विषय से संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 145 कहता है ना न्यायालय का नियम। अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 127 में फिर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 128 कहता है फिर उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपाधि। ठीक है, और अनुच्छेद 129 कहता है फिर अभिलेख न्यायालय। ये सीक्वेंस ऑफ आप एक से दो बार मिला जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहना है। ठीक है, इस कारण सामान्य दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उसकी आंखों से कहां पर फोकस होगा? तो फिर उसके आंखों से जो वो दृष्टि पटल के सामने फोकस होगा। एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहना है। ठीक है, इस कारण सामान्यतः बिना चश्मे के है ना दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उसके आंख के दृष्टि पटल के सामने बनेगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए जो है वो अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इस लेंस की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, निकटतम वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो वे निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सकल राष्ट्र आय और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? तो फिर विदेशों से प्राप्त निव्वल आय का अंतर है। सकल राष्ट्र उत्पाद एवं सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त निव्वल आय का अंतर। सकल राष्ट्र उत्पाद बराबर होता है सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से अर्जन शुद्ध आय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होगी? तो फिर वो जब होगी भोजन के बाद तुरंत बाद। देखिए मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक भोजन के तुरंत बाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो फिर वो लीला सेठ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला जो है लीला सेठ है। लीला सेठ को हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाया गया। ठीक है, भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश जो है वो अन्ना चड्डी थी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश जो वो ए फातिमा बीबी थी जिसका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए अमोनियम क्लोराइड का घोल होता है। अमोनियम क्लोराइड का घोल होता है ना नीले लिटमस को लाल में बदलेगा। अमोनियम क्लोराइड का घोल नीले लिटमस को पात्र को लाल में बदलेगा। अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान जो है वो 4.5 से 6 के मध्य होता है। यह अम्लीय व्यवहार करता है। सॉरी अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एसिड और क्षार मतलब बेस जो है वो लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो है वो नौसादार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दल को राष्ट्र दल का दर्जा दिया गया था? तो फिर वो 14 है ना राजनीतिक दल को। प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राजनीतिक दल को राष्ट्र दल का दर्जा दिया गया था। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये सब आप जान ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड 53 कैंसिल हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है सी है ना वेरी इजी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री के पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो फिर इनमें से मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री के पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने 1977 ईस्वी में प्रथम गैर कांग्रेसी पार्टी के केंद्र में सरकार के प्रधानमंत्री बने थे लेकिन 1979 ईस्वी में त्याग पद दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो वो
राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है लोकसभा भंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का प्रथम जनगणना कब और किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो फिर भारत में प्रथम जनगणना जो है वो है ना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड मियो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी और 1800 है ना फ्रेंड्स 81 ईस्वी में नियमित रूप से 10 वर्षों में जनगणना पालन हुई थी और 1921 ईस्वी को फिर जनगणना के इतिहास में विभाजन है ना महाविभाजन रेखा माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वराज की गंध से डैश मेरे नथुने फटने लगे हैं, यह कथन किसका है? तो फिर यह कथन महात्मा गांधी का है। स्वराज की गंध से महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे नथुने फटने लगे हैं, यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, कुछ कथन देख लेते हैं फ्रेंड और वो कौन कहे हैं। तो महात्मा गांधी हे राम और करो या मरो का नारा दिया है महात्मा गांधी ने। दयानंद सरस्वती जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। मंगल पांडे मारो फिरंगी को का नारा दिया। विनोबा भावे जो है जय जगत का नारा दिया। भगत सिंह जो है साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा दिया। बाल गंगाधर तिलक जो है स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है का नारा दिया। और जवाहरलाल नेहरू का कथन है फ्रेंड है ना आराम आराम है। ठीक है, ये सब आप इसका ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का कब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचन हुआ था? तो फिर वो हरिपुर अधिवेशन में है ना। सुभाष चंद्र बोस का हरिपुर अधिवेशन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 ईस्वी में हरिपुर कांग्रेस की अध्यक्षता की। सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में त्रिपुरी कांग्रेस में पटरमी सीतारामैया को पराजित कर पुनः अध्यक्ष चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस कार्यकारिणी परिषद में गतिरोध उत्पन्न होने का त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को फिर इसका अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 59 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो 1912 में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. माधुरकर ने की थी। ठीक है, उसके बाद जो है 1922 ईस्वी में कांग्रेस में गया का अधिवेशन होता है। ठीक है, गया कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता C.R. दास ने की थी। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक और अधिवेशन है जो 1940 का कांग्रेस अधिवेशन जो रायगढ़ में हुआ था। उस टाइम उसकी अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और उस टाइम रायगढ़ जो वो बिहार में पड़ता था लेकिन प्रेजेंट में वो बंगाल में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 कैंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे? तो फिर वो जियाउद्दीन के नाम से। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जियाउद्दीन के नाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस दिल्ली से पेशावर जो है फ्रंटियर मेल से गए थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो है जियाउद्दीन के नाम से मूल बधिर पठान भेष में है ना दिल्ली से पेशावर गए थे। 1941 ईस्वी में पहुंचे थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देश बंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी जो है हिटलर ने कह के पुकारा था। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो कटक उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, 1897 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था, उसकी माता का नाम प्रभावती देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार में धातु प्रस्तीर्ण युगीन अवशेष मिले हैं। तो बिहार में धातु प्रस्तीर्ण युगीन अवशेष है वो लोरिया अरेराज चंपारण, लोरिया नंदनगढ़ चंपारण, रामपुरवा चंपारण उपयुक्त सभी से मिले हैं। बिहार में धातु प्रस्तीर्ण युगीन अवशेष लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा से मिले हैं। ये तीनों स्तंभ लेख अशोक द्वारा बनाया गया था। अशोक द्वारा 7 स्तंभ लेख लिखवाया गया जो 6 स्थानों पर मिलता है। दिल्ली, टोपरा, दिल्ली, मेरठ और इलाहाबाद, कौशाम्बी में शामिल है। ठीक है, ये सब स्टेप आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा जो है शीत ऋतु में होती है। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु नींबू प्रजाति के फलों के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा होती है। विषुवत रेखा में साल भर उच्च ताप और भारी वर्षा होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम उस अधिनियम का है जो भारत की विदेशी मुद्रा नियंत्रित करता है? तो फिर वो है फेमा, है ना। फेमा नाम उस अधिनियम का है जो भारत की विदेशी मुद्रा नियंत्रित करता है। फेमा कानून जो है 1973 ईस्वी में बनाया गया। फेरा में संशोधन कर फेमा कर दिया गया है। फेमा अवैध मुद्रा का निगरानी रखता है। ठीक है, फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, है ना। फेरा का स्थान पे फेमा जो है 1999 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 69 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्र आय का अनुमान करने वाला अधिनियम कौन है? तो फिर वो है NSO, है ना। राष्ट्र आय का अनुमान लगाने वाला इनमें से कौन है? NSO की परिकल्पना सर्वप्रथम रंगराजन आयोग द्वारा किया गया था। सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2019 में जो है वो NSSO प्लस CSO को मिलाकर NSO बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुचर्चित रहे प्रोडीटी लक्करवाला फार्मूला का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वो निर्धनता रेखा के निर्धारण से लक्करवाला फार्मूले का संबंध है। बहुचर्चित रहे प्रोफेसर DT लक्करवाला फार्मूला का संबंध जो है निर्धनता रेखा के निर्धारण से है। ठीक है,
वाई के अलग समिति ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम प्रति व्यक्ति उपभोग करने वाले गरीबी रेखा के नीचे माना गया था। ठीक है, माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी है ना रुधिर सीरम के अध्ययन को कहते हैं, तो फिर इसके अध्ययन को कहते हैं सेरोलॉजी, है ना। एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं। एंटीजन या ग्लाइकोन प्रोटीन की उपस्थिति का आधार है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, आदिति का ब्लड ग्रुप बी है, वह हर वर्ष रक्तदान करती है, उसका रक्त निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है, तो फ्रेंड उसका ब्लड ग्रुप जो है वो बी माइनस बी प्लस ए बी माइनस वाले व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। आदिति का ब्लड ग्रुप बी माइनस है, ठीक है, वह हर वर्ष रक्तदान करती है, उसका रक्त ब्लड ग्रुप जो है बी माइनस बी प्लस ए बी माइनस और ए बी प्लस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती है, तो वो सुरक्षा परिषद में। संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग सुरक्षा परिषद में करती है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, अस्थायी सदस्य जो है वो रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, लाभ 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली को अपनाया है, तो फिर वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रणाली जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है ना, आप लोग जानते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए करारोपण की शक्ति का उल्लेख किया गया है, तो फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243H में जो है पंचायतों के लिए करारोपण की शक्ति का उल्लेख है। वही 243K में जो है वो पंचायतों का चुनाव से संबंधित है। ठीक है, और वही 243I जो है वो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक है, 243A जो है वो ग्राम सभा है ना, ग्राम सभा के गठन की बात करता है। जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो फिर वो है उत्तर प्रदेश। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है, और मिजोरम में जो है न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो फिर कच्छ कांडला है ना, कांडला जो है वो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1965 ईस्वी में कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, तो फिर वह जो है जेनेवा में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो ना 14 जुलाई 1967 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान विश्व में 193 देश के संगठन का सदस्य है। ठीक है, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, तो फिर टाइफाइड और कॉलरा जो है वो जलजन्य रोग के लिए विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड जो है अंतःज्वार साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत का बुखार भी कहा जाता है। इस रोग से रोगी को पीलिया और अंतःयोनि जो है ग्रंथि बढ़ जाती है। ठीक है, इस रोग के उपचार के लिए क्लोरोमाइसिटिन औषधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर सेक्स हार्मोन है, तो फिर एंड्रोजन एंड्रोजन जो है वो एक नर सेक्स हार्मोन है। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन पुरुष विकास हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये सब क्या है, तो मादा सेक्स हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इंसुलिन की अल्प मात्रा से मधुमेह रोग होता है, ये तो आप जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय का मुख्यालय अवस्थित है, तो फिर वो नैरोबी में स्थित है ना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय नैरोबी केनिया में स्थित है। ठीक है, इस संगठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन स्टॉकहोम मानव पर्यावरण पर हुए कॉन्फ्रेंस 1972 के परिणाम स्वरूप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था, तो फिर वो रॉबर्ट ओवेल है ना, रॉबर्ट ओवेल ने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेल को माना जाता है। ठीक है, वही कार्ल मार्क्स को जो है वो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक था। कार्ल मार्क्स जो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक था। ठीक है, इसने दास कैपिटल तथा कम्युनिस्टिक्स मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है। इसने तो कार्ल मार्क्स ने, इसने दुनिया के सबसे मजदूरों को एक हो जाओ का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट 1936 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने का एक कुंजी बताया था। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स
पुस्तक के लेखक हैं, तो फिर ये पुस्तक जो है वो एस जयशंकर ने लिखे हैं, ये पुस्तक है ना। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक के लेखक एस जयशंकर है। बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पुरस्कार का विमोचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, INS तारमुगनी को भारत के सागर मिशन के अनुरूप किस देश में स्थानांतरित किया गया, तो फिर वो मालदीव में स्थानांतरित किया गया ना। INS तारमुगनी को भारत के सागर मिशन के अनुरूप मालदीव में स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में भारत की किस खिलाड़ी ने ISS विश्व कप में महिला की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है, तो फिर वो तिलोत्तमा सेन ने जीता है कांस्य पदक। और काहिरा मिस्र में आयोजित इस विश्व कप में भारत ने रुद्रक्ष पट्टिल ने पुरुष एयर फाइनल में जो है वो राइफल में जो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 6 जून 2023 ईस्वी को स्वदेश रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया। इस टारपीडो का क्या नाम है, तो इस टारपीडो का नाम है वरुणास्त्र, है ना, वरुणास्त्र, है ना। देखिए 6 जून 2023 ईस्वी को स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया। इस टारपीडो का नाम है वरुणास्त्र। ठीक है, इस टारपीडो का निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है, यह एंटी सबमरीन टारपीडो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रवसन के लिए राष्ट्र संगठन की पहली महानिदेशक AP पोल किस देश की है, तो फिर AP पोल जो है वो अमेरिका की है। प्रवसन के लिए राष्ट्र संगठन की पहली महिला महानिदेशक AP पोल जो है वो अमेरिका की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन संगठन जो है 1951 ईस्वी में गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन अभियान को क्या नाम दिया गया, तो ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया था ना, आप लोग जान ही रहे थे, जाने रहेंगे। तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था तो भारत जो है वो मदद के लिए जो अभियान चलाया था ऑपरेशन दोस्त के नाम से। वही चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में जो है वो राहत बचाव हेतु भारत ने ऑपरेशन करुणा करुणा चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए मई 2023 ईस्वी में प्रथम चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है, तो फिर वो चीन ने की है। ठीक है, प्रथम चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी चीन ने। यह सम्मेलन जो है 18-19 मई 2023 ईस्वी तक चीन के सियोन शहर में आयोजित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए जून 2023 ईस्वी में 21वीं सदी के आर्थिक साझेदार हेतु अंटार्कटिक घोषणा किस देश द्वारा की गई है, तो फिर वो अमेरिका व यूके के द्वारा की गई है। ठीक है, 19वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अंटार्कटिक घोषणा अमेरिका व यूके के द्वारा की गई है। यह घोषणा 8 जून 2023 ईस्वी को की गई। इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य वर्तमान युवाओं की चुनौतियों से निपटने हेतु आपसी गठबंधन को अनुकूलित, सुदृढ़ एवं पूर्णकालिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच स्थित डोकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन मई 2023 ईस्वी में किया गया, तो बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित डोकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन मई 2023 ईस्वी में किया गया। डोकी लैंड पोर्ट भारत और बांग्लादेश के बीच 10वीं भूमि बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस देश ने जून 2023 ईस्वी में शारीरिक संबंध हेतु सहमति की आयु को बढ़ाकर 16 वर्ष कर दिया गया है, तो फिर वो है जापान। ठीक है, जापान ने जून 2023 ईस्वी में शारीरिक संबंध हेतु सहमति की आयु को बढ़ाकर 16 वर्ष कर दिया गया। इससे पूर्व यह उम्र सीमा जो वो 13 वर्ष निर्धारित की गई थी। वर्ष 1907 ईस्वी में पहली बार इस कानून में बदलाव किया गया है, 7 से पहली बार, 7 के बाद पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 ईस्वी में स्पेस एक्स ने, है ना, किस देश के एस्टेरिया 1 नामक उपग्रह को लॉन्च किया है, तो फिर वो इंडोनेशिया। ठीक है, देखिए स्पेस एक्स ने इंडोनेशिया के एस्टेरिया 1 नामक उपग्रह को लॉन्च किया। यह एक संचार उपग्रह है जिसे फॉकलैंड 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए फरवरी 2023 ईस्वी में गूगल ने किस नाम से एक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है, तो फिर वो बॉड बॉड नाम से। ठीक है, फरवरी 2023 ईस्वी में गूगल ने बोर्ड नाम का, है ना, नाम का एक जो है बोर्ड नाम से एक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया। गूगल ने चैट पीजीटी को प्रतिस्पर्धा देने हेतु यह चैटबॉट जो वो लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATD बेस्ट अवार्ड 2023 किस कंपनी ने जीता है, तो ATD बेस्ट अवार्ड 2023 जो वो NTPC ने जीता है। लगातार 6ठी बार जीता है NTPC ने यह अवार्ड, है ना, ATD बेस्ट अवार्ड 2023। ठीक है, और NTPC की स्थापना जो है वो ध्यान रखेंगे 1975 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के तेज गेंदबाज वहाब रियाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो फिर वो पाकिस्तान के खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया है, तो फिर वो यूके के साथ मिलकर, भारत ने यूके के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया गया है। यह वर्चुअल सेंटर दोनों देशों के बीच विनिर्माण प्रक्रियाओं और परिवहन प्रणालियों के, है ना, डिकार्बोनाइजेशन, हरित हाइड्रोजन को अपनाने जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने में मदद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACC महिला T20 इमेजिंग टीम कप 2023 किसने जीता है, तो फिर वो भारत ए ने जीता है। देखिए ACC महिला T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 भारत ए ने जीता है। इस टूर्नामेंट में उप विजेता टीम
बंगाल ए दिस है ना, बांग्लादेश ए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 ईस्वी में V2 मिनी इंटरनेट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो फिर वो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है ना। जून 2023 ईस्वी में V2 मिनी इंटरनेट उपग्रह स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। इस उपग्रह को कैप केनाव रेन स्पेस फर्स्ट स्टेडियम अमेरिका से लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो फिर वो नई दिल्ली में हुआ है। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार एसआई का जो सेट प्रैक्टिस हम लोग चला रहे हैं, आज उसमें हम लोग 16वां नंबर का सेट प्रैक्टिस पे डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर साथ चुनते साथ ही इस चैनल करंट अफेयर्स का भी सीरीज चला रखे हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।